हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी, रेलवे और बैंक के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी प्रॉफिट और लॉस पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए, मैंने मान लिया वस्तु का जो मूल्य था वो 100 यूनिट था, ठीक है। अब जो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, 10% की, तो 100 के ऊपर 10% कितना होता है, 10 ही होता है, सीधा सीधा, ठीक है ना। कैसे निकाला ये, 10% मतलब 10/100 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10, ठीक है ना। तो 100 यूनिट में 10 की कमी की गई तो 90 यूनिट क्या हो गया, उसका मूल्य हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई, उसके पुराने मूल्य को पाने के लिए, ये कौन सा मूल्य है, पुराना, ठीक है, और ये कौन सा है, नया। तो पुराने मूल्य को पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए, वैसे अगर देखें तो कितनी वृद्धि करनी होगी, 90 यूनिट को 100 यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको परसेंटेज में निकालिए, 10 यूनिट किसके ऊपर इंक्रीज की गई है, 90 यूनिट पे, गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 100/9 जो आ गया वो हमारा आंसर है, या फिर 11 सही 1/9%। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंबों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। देखिए, आंबों के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 20% की। तो यहाँ पे ओरिजिनल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीज्ड, ठीक है ना। अब वो इंक्रीज किस में है, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी। देखिए, ये प्राइस है, तो शुरू में प्राइस कितना गिरा है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि है, ठीक है, रिड्यूस नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5, ठीक है। तो 5 रुपये या 5 यूनिट ओरिजिनल प्राइस था, तो 5 के ऊपर 1 इंक्रीज हो गया, तो 5 और 1 6 यूनिट क्या हो गया, अब वो इंक्रीज प्राइस हो गया, ठीक है ना। 6 यूनिट क्या हो गया, इंक्रीज प्राइस। अब क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितने आम, क्वांटिटी होता है प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा, यानी ये रेशियो है 5:6, तो क्वांटिटी का होगा 6 यूनिट और 5 यूनिट, उल्टा होता है, रिवर्स होता है, राइट। अब क्या हो गया, 20% वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। तो यहाँ पे कितने आम खरीदते हैं, क्वांटिटी देखिए, पहले वो 6 यूनिट खरीद सकता था, प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो 5 यूनिट खरीद सकता है, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या हुआ, कम खरीद सकता है, ठीक है। बट एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आम कम खरीद पाता है, यानी 4 जो आम है वो 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। उसने क्या पूछा है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। वृद्धि, ये तो है इंक्रीज, वृद्धि से पूर्व हमें 15 आमों का मूल्य ज्ञात करना है। पहले हम टोटल आम का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, टोटल आम देख लेते हैं कितने थे। 1 यूनिट की वैल्यू है 4 आम, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुना 4 यानी 24 आम। तो 24 आम क्या है, शुरुआती जो मूल्य है आमों का, मतलब इंक्रीज होने से पहले। और 24 आम खरीदता कितने रुपए में था, 40 रुपये में। तो 24 आम खरीदता था वो 40 रुपये में, तो 1 आम कितने में खरीदेगा, 40/24। तो पूछा है 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 15 आम कितने में खरीदेगा, 40/24 गुना 15, 3 पे कैंसिल, 3 पे 15, 3 8 24, 8 पंजू 40, यानी 25 रुपये। तो 15 आमों का मूल्य शुरुआत में
यानी इंक्रीज यानी वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था, 25 रुपये। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण मैं 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूँ। देखिए ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये है रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी प्राइस में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 की कमी। तो प्राइस अगर ओरिजिनल यानी शुरू में 5 यूनिट था, ठीक है, तो रिड्यूस होके वो कितना होगा, 5 के ऊपर 1 यानी 4 यूनिट। अब नीचे लिखता हूं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, प्राइस का उल्टा होती है। इनका रेशियो देखिए 5:4 है, तो क्वांटिटी का क्या होगा, 4:5 होगा। ठीक है, 4 यूनिट और 5 यूनिट, राइट। अब उसने क्या कहा है, प्राइस में 20% की कमी हुई है, तो 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 600 रुपये को भूल जाइए, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है ना, यहाँ पे कितनी खरीदता है, पहले वो 4 यूनिट खरीदता था, अब 5 यूनिट खरीदता है, यानी 1 यूनिट ज़्यादा खरीदता है। बट 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 kg। ठीक है ना, 5 kg शुगर यानी चीनी। हमें क्या निकालनी है, कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात कीजिए। मतलब कमी यहाँ पे रिड्यूस दिया हुआ है, कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चीनी शुरू में वो कितनी खरीदता था। 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 5 यानी 20 kg। तो शुरू में वो 20 kg क्या करता था, चीनी खरीदता था, कितने रुपए में, 600 रुपये में, राइट। अब वो पूछ रहा है कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी 1 kg की वो कीमत पूछ रहा है। 20 किलो चीनी 600 रुपये में आती है, तो 1 kg कितने में आएगी, 600/20 यानी 30 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। देखिए उसने, बेईमान दुकानदार ने क्या किया, 10% लाभ पे चावल बेचा, तो पहला प्रॉफिट क्या आ गया, 10%, राइट। इसको एज इट इज़ रखिए, आगे बढ़ते हैं। साथ ही वजन से 20% कम तोलता है। तो जब उसने सामान बेचा तो 20% कम तोल दिया, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा। ठीक है, मैंने एक क्वांटिटी मान ली 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, मान लीजिए वो बेईमान जो दुकानदार है वो सामान बेच रहा है, तो वो उस पर कितना कम तोल रहा है, 20% कम। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। तो 1000 का 1/5 कितना हुआ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से कैंसिल होगा यानी 200 ग्राम। तो उस बेईमान दुकानदार ने 1000 ग्राम की जगह 200 ग्राम कम तोला, तो यानी उसने कितना तोला, 800 ग्राम। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने ग्राम का हुआ, 200 ग्राम का। 1000 ग्राम का था, 800 ग्राम तोल दिया, तो 200 ग्राम उसे बच गया, तो ये प्रॉफिट है। तो पहला प्रॉफिट 10% था, दूसरा प्रॉफिट अब निकालना है। आप इसको दूसरा प्रॉफिट ना समझ लेना, फिर इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये नहीं है, निकाल लेंगे यहाँ पे। तो दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 200 ग्राम का लाभ हुआ, किसके ऊपर, 800 ग्राम के ऊपर, गुना में 100। 200 को फिर डायरेक्ट कर जाएगा, 2 से 1 200, 200 चौके 800, फिर 4 से 25। तो अब देखिए दूसरा प्रॉफिट आया 25%। दूसरा प्रॉफिट जो आया है 25% आया है, डायरेक्ट ये 20% मत लिख देना, ठीक है ना। अब क्या है, हमें टोटल कुल प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो दो प्रॉफिट के इक्विवेलेंट थर्ड कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से, a + b + ab/100। ठीक है, a की वैल्यू 10 मान लीजिए, b की वैल्यू 25 प्लस
25 गुना 10 डिवाइड में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 चौके 100, फिर 2 से 5 2.5, ये कितना है 25 और 10 35, और यहाँ पे कितना है 2.5 यानी 37.5% जो है हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है आर्टिकल, और यहाँ पे क्या है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, राइट। अब 10 रुपये में क्या है 11 वस्तुएं खरीदी, तो 11 आर्टिकल 10 रुपये में खरीदे, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो 10 आर्टिकल 11 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों केस में इक्वल कर लो। कैसे करोगे, इसको 10 से गुना करो तो इसको भी 10 से गुना करना पड़ेगा, इसको 11 से गुना करो ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आया 11 गुना 10 110, 10 गुना 11 110, यानी 110 आर्टिकल यहाँ पे हैं, 110 आर्टिकल खरीदे 110 आर्टिकल बेचे। तो खरीदे कितने के थे 110 आर्टिकल, यहाँ से पता चलेगा 100 रुपये के, और बेचे कितने के हैं 11 और 11 121, यानी 110 आर्टिकल 100 रुपये के खरीदे और 110 आर्टिकल 121 रुपये के बेच दिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 21 रुपये का। तो हमें ये लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 100 गुना में 100 यानी 21%। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।